कागभसुंडी जी क्या अभी भी नीलगिरी पर्वत पर हैं? और क्या यह पर्वत अभी भी धरती पर है या कहीं दूसरे लोक में? आप क्या कहें? आप नहीं कहना, शास्त्र क्या कहते हैं? आप तो कभी कहना नहीं मैं तो ऐसा मानता हूँ। नहीं नहीं महाराज श्री, आपने सिखा दिया है। मैं भी कभी ये शब्द कभी यूज नहीं करता। नहीं करते जी। कि भाई मेरी तो ऐसी, अरे मेरी मान्यता थोड़ी चलेगी। जी जी जी। भाई मैं तो ऐसा सोचता हूँ इसके बारे में, शायद दूसरे लोक में होगा ये नीलगिरी पर, तो मेरी तो ऐसी मान्यता। अरे सत्य किसी की मान्यता की अपेक्षा नहीं जी रखती। जी जी। जो शास्त्र कहता है वो आपने जो अध्ययन किया। जी जी। तो नीलगिरी पर्वत जहाँ कागभसुंडी जी रहते हैं वो यही है जी कि कहीं दूसरे लोक में है? क्या धरती पे है वो नीलगिरी पर्वत? क्योंकि वहाँ माया नहीं है, जी जी। वहाँ काल का प्रवेश नहीं है। जी जी जी। आज भी वहाँ कितने सिद्ध जी पक्षी का रूप धारण करके रहते हैं। जी जी जी। और कागभसुंडी से हमेशा कथा सुनते रहते हैं। तो नीलगिरी पर्वत जी का इनका कहना कि वो कहाँ है? जी जी। जहाँ माया का काल का भी प्रवेश नहीं। जी जी। तो महाराज श्री जो अध्ययन किया है और जो विशेषकर तो आपके श्री मुख से सुना है। चलो। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। जब इनको गरुड़ जी को मोह हो गया, तो जब राम जी जब नागपाश में बंध गए, तो उसके बाद कहा भाई तुम्हारा संशय तो कागभसुंडी जी ही दूर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जाति के तो वो समझा देंगे। तो वहाँ बहुत अच्छा वर्णन आया है। जैसे वहाँ वो तो वर्णन है, यहाँ वर्णन नहीं करना। यहाँ तो ये पूछा है केवल, वहाँ तो महिमा है नीलगिरी पर्वत की, लेकिन यहाँ तो प्रश्न ये किया गया है कि वो इसी धरती पे कहीं और है। जी। तो महाराज श्री और तो वर्णन मैंने हल्का सा कर दिया, वो काल का प्रवेश नहीं है सब। बस बताना ये है कि क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम विस्तार नहीं करना, बस ये बताइए कि वो धरती पे कहीं और है। जी महाराज श्री, वो धरती पे ही है, इसी धरती। जी जी महाराज। हम जा सकते हैं? हाँ हम जा सकते हैं, बिल्कुल। चल फिर रिक्शा बुलाओ, आगे चलते हैं। महाराज श्री आप तुलसीदास जी का चरित्र सुना रहे थे। हाँ बिल्कुल जी जी। तो तुलसीदास जी के चरित्र में आए जब वो पूरा घूम रहे थे, पूरा भारत का भ्रमण, नीलगिरी गए जी, तो नीलगिरी पर्वत गोस्वामी तुलसीदास जी भी गए। जी जी। लेकिन महाराज श्री ये बात है उसमें, जैसे एक अच्छा ये बताओ, यही है तो यहाँ इसी धरती पे है, तो कहाँ पर है वो? दक्षिण भारत में है कि पूर्वी भारत में है कि पश्चिम भारत में है कि उत्तर प्रदेश में? वो तो हिमालय पे। तो फिर विस्तार से ढंग से बताओ, कहना पड़ता है, पूरी बात बता दिया करो। हिमालय में कहाँ पर है? हिमालय में शायद कैलाश के पास में। ठीक है। तो ये नीलगिरी पर्वत तो वहाँ पर। तो अब कुछ अब बताइए, आप नीलगिरी पर्वत के बारे में कुछ कहने जा रहे थे आप। जी जी। तो नीलगिरी पर्वत महाराज श्री जैसे ब्रज है, आप भी ब्रज के बारे में भी बता रहे थे, ये दिव्य चिन्ह में है, लेकिन हम लोग ऐसा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये दिख तो रहा है भले स्थूल, लेकिन इसके अंदर में भी चिन्हमयता है। उसी प्रकार महाराज श्री वो तो दिखता जरूर है, लेकिन कागभसुंडी जी नहीं दिखाई देते। माने कोई भी व्यक्ति इस समय जा सकता है, लेकिन वहाँ के भले वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है ऐसा नहीं है जी। ऑक्सीजन वहाँ है जी। व्यक्ति जा सकता है जी। और हमारे मिलिट्री वाले जाते भी हैं जी जी। हाँ। लेकिन वहाँ की जो दिव्यता है उनको अनुभव में नहीं होता। हाँ, दिव्यता जैसे ब्रज की दिव्यता अनुभव में नहीं है। तो महाराज श्री वो स्थूल होते हुए भी वहाँ एक सूक्ष्म जगत है। अब आया आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो है वो स्थूल जी, वहाँ कोई भी जा सकता है जी। लेकिन वहाँ की जो दिव्यता है जी, जो रामायण में चर्चा की गई, वो सूक्ष्म जगत है, उसी स्थान पे है। वो सूक्ष्म जगत है, उसको कोई अनुभव कर नहीं सकता। यदि कोई अनुभव कर लिया तो कालातीत हो जाएगा। हाँ, वहां जाकर के यदि किसने वहां का कागभसुंडी जी के दर्शन कर लिए, वहां वो दिव्यता देख ली, तो उस समय के लिए स्वयं भी उसका शरीर दिव्य हो जाएगा। और जितनी देर तक वहां रहेगा उतनी देर तक उसके ऊपर काल का प्रवेश नहीं होगा, नहीं रहेगा। बाहर के चाहे 100 साल बीत जाए, यदि कोई 15 साल की आयु और चला गया वहां और वहां की अनुभूति होगी, और वो कागभसुंडी जी संग 100 साल रह गया, तो 100 साल के बाद जब भी गया था 15 साल की आयु में, अब वहाँ 100 साल रहेगा नीलगिरी पर्वत पर, और वो दिव्य कथा सुनी, और 100 साल के बाद जब बाहर आएगा तो 15 साल की आयु होगी, क्योंकि अंदर आयु का प्रवेश माने काल का प्रवेश नहीं, जब तक वो चिन्मयता में जी रहा है ना। तो यह है नीलगिरी पर्वत। तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जब गए तो तुरंत उनका देह भी दिव्य हो गया और वहाँ काल भी नहीं रहा, और उसके बाद फिर बाहर आ गए, क्योंकि वो उसके योग्य थे, वो पात्र थे। हाँ। अच्छा, हम नीलगिरी पर्वत जाए लेकिन वो दिव्यता चिन्मय में हमारा प्रवेश नहीं, लेकिन उस जगह चले गए, लेकिन वहाँ हम प्रकृतिस्थ रहेंगे और प्राकृतिक शरीर रहेगा, और वहाँ का माया राज्य भी प्रकृति के पूरे नियम रहेंगे। लेकिन हम बस ये कहेंगे बस ये नीलगिरी पर्वत, लेकिन वहाँ अनुभूति नहीं। जैसे कैलाश पे हम लोग गए, आप लोग सब जाते हैं कैलाश, वहाँ
वहाँ पर बर्फ सब वो नजर आती है, बिल्कुल पास चले जाते हैं, लेकिन शंकर जी तो किसी को दिखते नहीं दिखते। जबकि वहाँ कैलाश निवास कहा गया, जबकि कैलाश ही नहीं, कैलाश का कम से कम पता नहीं कितनी योजन का क्षेत्र है वो, वहाँ अब भी पूरी बस्ती है, अब भी उनके गण है, सब कुछ अब भी लीला चल रही है। और अब भी थोड़ा थोड़ा धरातल को देख के भी लगता है, सब जगह ऊंचे नीचे पहाड़, लेकिन वो जो क्षेत्र है वहाँ पर उतना और बिल्कुल मैदान, और वहीं पर क्या वो अपना राक्षस ताल और मानसरोवर वहाँ फ्लैट है बिल्कुल, और बाकी मानसरोवर के चारों तरफ देखो पहाड़ी पहाड़, और ऐसे 7 आवरण हैं वहाँ पर। अब भी बस्ती है हमारी, जहाँ बस खड़ी थी जब हम गए, काशी की बस, तो वहाँ की चाइना की बस थी, तो वो सब बस्ती में हम खड़े थे जो दिव्य। लेकिन आम लोगों को क्या दिखाई देगा? प्लेन एकदम, आम लोगों को ये दिखाई देगा। वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, सांस फूल जाता है, थोड़ा चलते हैं, और अचानक एकदम कोई चला जाए तो सांस ही घुटने लग जाए, तो धीरे धीरे वहाँ पहुँचाते हैं। पहले रास्ते में रुकते हैं, 1 दिन 2 दिन रुके, थोड़ा सा हैबिचुअल शरीर हो जाए, फिर धीरे धीरे आगे जाते। तो अब भी वहाँ सब कुछ है। यदि वो अनुभूति हो जाए किसी को, तो जब तक वो अनुभूति हो रही तब तक काल उसका स्पर्श नहीं करेगा, शरीर दिव्य हो जाएगा। यदि वो 100 साल तक दर्शन करता रहा, तो जब बाहर आएगा तो जिस आयु का अनुभूति प्रारंभ हुई और 100 साल तक अनुभूति, उसके बाद जब अनुभूति समाप्त होगी उसकी आयु वही रहेगी जो अनुभूति के प्रारंभ काल में। तो जैसे काशी का मैंने बताया, उसका कैलाश का ऐसे नीलगिरी है। हाँ। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब बात आई गई है, आपने नीलगिरी पर्वत की बात की है, तो नीलगिरी ही नहीं, ऐसे स्थान हिमालय में और भी हैं, केवल नीलगिरी ही नहीं और भी स्थान है, लेकिन वो चलते फिरती बस्ती है। वो जो दिव्यता है नीलगिरी में, तो हमेशा वही एरिया में दिव्यता रहेगी, वहाँ काल का प्रवेश नहीं, वो ऐसा चिन्मय स्थान वहाँ हुआ है। लेकिन जिनकी दृष्टि चिन्मय या कृपा हो चुकी है, वो भले उसमें प्रवेश कर जाए, अनुभूतियाँ हो जाए, नहीं तो आम पर्वत की तरह दिखाई देगा। लेकिन वो जो चिन्मयता है वहाँ का, जो नीलगिरी की, वो वहीं रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी।